नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी जोन। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 अनुच्छेद। बी राइट आंसर हो जाएगा 37 अनुच्छेद। आपका अगला प्रश्न है, हरिसेन के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन के दरबारी कवि कौन थे? ते थे दोस्तों समुद्रगुप्त। बी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त थे। हरि सिंह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरि सिंह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम सीमा कितनी है जो जहां जहां से लड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 युद्ध। सी राइट आंसर हो जाएगा 4 युद्ध लड़े थे। आपका अगला प्रश्न है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया? किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों की खाली स्थान का एक शानदार उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? वर्षा को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो रेन गेज के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलैंगिक ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है? भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलैंगिक ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्तकी नटराज। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्तकी नटराज। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ीली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 सितंबर सन 1730 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 84 गांव के 363 बिश्नोई खेजड़ी हरे वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली में शहीद हुए थे।
आपका अगला प्रश्न है, धवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? धवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो NaCl का दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजनीय वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजनीय वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा, महायान। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तीनों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सशस्त्र कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों कितने अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 से दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो उदंत मातरंद है दोस्तों, उदंत मातरंद, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उदंत मातरंद पहला पत्रकार समाचार पत्र था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है दोस्तों, उड़ीसा भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का दोस्तों, कोबाल्ट बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्रघात की उपाधि दी थी? निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, बर्मा के भारत से अलग होने का समय भारत का वायसराय कौन था? बर्मा के भारत से अलग होने का समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिंगनिथ्गो, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड लिंगनिथ्गो। आपका अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। आपके अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने एथलीटों और कोचों के लिए पहला साई संस्थागत पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2021 में, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।